श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग गणेश चालीसा का पाठ करेंगे और साथ ही साथ हिंदी में उसका अर्थ जानेंगे कि गणेश चालीसा पाठ का अर्थ क्या होता है हिंदी में। गणेश भगवान तो आप सभी जानते ही हैं कि सारे विघ्नों को हरने वाले हैं। गणेश चालीसा के पाठ करने से सभी कार्यों में सफलता मिलती है और जितने भी विघ्न बाधा होते हैं सभी दूर हो जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और आप लोग भी सुनिए और कोशिश कीजिए कि गणेश चालीसा का पाठ कीजिए। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंडाय नमः। जय 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 वंदन भुवन नंदन गौरी गणेश, दुख दवंदन फंदन हरण सुंदर सोन महेश। हे पार्वती को आनंद देने वाले, द्वंद्वों को हरने वाले, महेश के सुंदर लाडले, जगत वंश गणेश आपकी जय हो। जयति शंभु सुत गौरी नंदन, विधन हारण नाशन भव फंदन। हे शंभु गौरी पुत्र गणेश आपकी जय हो। आप विधन हरण और भय बंधनों को नष्ट करने वाले हैं। जय गणनायक जन सुखदायक, विश्व विनायक बुद्धि विधायक, भक्तों को सुख देने वाले, विश्व गुरु तथा बुद्धि को व्यवस्थित करने वाले गणनायक आपकी जय हो। एक रतन गज बदन विराजक, वक्रतुंड सुचि सुंड सुसाजत। हे वक्रतुंड, आपके गज मुख में एक दंत विराजमान है और आपकी पवित्र सुंड भी सुसज्जित है। तिलक त्रिपुंड भाल शशि सोहत, छवि लखी सुर नर मुनि मनमोहत। आपके मस्तक पर त्रिपुंड और चंद्रमा सुशोभित है। आपका सौंदर्य आपके मन को मोहने वाला है। उर्मणिमाल सरोवर लोचन, रत्न मुकुट सिर सोच विमोचन। आपके वक्ष पर मणिमाल और कमल सन नेत्र हैं। रत्नों का मुकुट है। आप भक्तों की चिंता हरते हैं। कर कुठार शुचि सुभग त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम। आपके हाथों में पवित्र कुठार और त्रिशूल हैं। आपको लड्डुओं का भोग और सुगंधित फूल प्रिय है। सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। आप सुंदर पीले रेशमी वस्त्र से शोभित हैं। आपकी चरण पादुका भक्तों का मन लुभाने वाली है। धनि शिव सुवन भुवन सुखदाता, गौरी ललन सदासन भ्राता। हे जगत को सुख देने वाले शिव पुत्र गौरी नंदन और कार्तिक के भाई आप धन्य हैं। रिधि सिद्धि तब चवर सुधारही, मूषक वाहन सोहित द्वारही। रिधिया सिद्धिया आपकी सेवा में चंवर डुलाती है और आपका वाहन मूषक दरवाजे पर सुशोभित रहता है। तब महिमा को वर्णय पारा, जन्म चरित्र विचित्र तुम्हारा। चूंकि आप जीवन चरित्र अद्भुत हैं, इसलिए कौन आपकी महिमा का वर्णन कर सकता है। एक असुर शिव रूप बनावे, गौरी ही छलन हेतुतः आवे। गौरी पार्वती माँ को छलने के निमित्त एक असुर शिव का रूप धारण कर वहां आया करता था। यही कारण ते श्री शिव प्यारी, निज तन मैल मूर्ति रची डारी। इस कारण पार्वती जी ने अपनी शरीर से मैल उतार कर उसे एक मूर्ति का रचना कर डाली। सो निज सुत करी गृह रखवारे, द्वारपाल सम तेहि बैठारे। उन्होंने आपको अपना पुत्र कहकर घर की रक्षा के लिए द्वारपाल के समान घर के द्वार पर बैठा दिया। जब ही स्वयं श्री शिव तहाँ आए, बिनु पहचान जान नहीं पाए।
जब वहाँ शिव जी पधारे तब उन्हें न पहचानने के कारण आपने घर के अंदर नहीं जाने दिया। पूछे शिव हो किनके लाला, बोलत भे तुम बचन सराला। शिव जी ने जब आपसे पूछा आप किसके पुत्र हैं, तो आपने बड़े ही मधुर वाणी में उन्हें बताया, मैं हूँ गौरी सुत, सुन लीजिए, आगे पग न भवन हित दीजिए। ध्यान से सुनिए, ध्यान देकर सुनिए, मैं गौरी का पुत्र गणेश हूँ। अब कृपया आप घर की ओर अपने पैर न बढ़ावें। आवही मातु बुझी तब जाऊ, बालक से जनी बात बढ़ाऊ। मैं माँ से पूछकर आता हूँ, तभी आप भीतर जा सकेंगे। मुझे बालक जानकर अधिक बात न बढ़ाइए। चलन चाहियो शिव बचन न मान्यो, तब है क्रोध युद्ध तुम ठान्यो। जब शिव जी ने बात न मानी और आगे बढ़ना चाहा, तब रोष में आकर आपने शिव से युद्ध ठान लिया। कछु शंभु विचार्यो, गही त्रिशूल भूल वश मार्यो। शिव जी ने कुछ भी विचार किए बिना तत्काल त्रिशूल पकड़ और भूल से आपके ऊपर प्रहार कर दिया। शिरीष फूल सम सिर कट गयऊ, झटी उड़ी लोप गगन मह भयऊ। शिरीष पुष्प के समान आपका कोमल सिर कट गया और तुरंत उड़कर आकाश में विलीन हो गया। गयो शंभु जब भवन मंझारही, जहाँ बैठी गिरिराज कुमारी। जब शिव जी भवन में भीतर वहाँ गए जहाँ पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती बैठी थी। पूछे शिव निज मन मुस्काए, कहूँ सती सुत कहाँ ते जाए। तब मन ही मन मुस्कुराकर शिव जी ने पूछा, हे सती, कहो तुमने अपने पुत्र को कैसे जन्म दिया। खुल गई वेद कथा सुनी सारी, गिरी विकल्प गिरिराज दुलारी। संपूर्ण कथा सुनते ही भेद खुल गया। हिमालय की पुत्री गौरी विकल होकर धरती पर गिर पड़ी। क्यों न भल स्वामी अब जाओ, लाओ शीश जहाँ से पाओ। और पार्वती माँ बोली, हे स्वामी, आपने यह अच्छा नहीं किया। आप कैसे भी हो मुझे मेरे पुत्र का सिर ला कर दो। चलियो विष्णु संग शिव विज्ञानी, मिलो न सो हस्ती ही सिर आनी। सिर न मिलने पर विज्ञान में निपुण शिव जी विष्णु जी के साथ जाकर हाथी का सिर ले आए। धर ऊपर स्थित कर दीनो, प्राणवायु संचालन कीनो। तत्पश्चात उस सिर को उन्होंने गणेश के धड़ के ऊपर स्थित कर उसमें प्राणवायु का संचार कर दिया। श्री गणेश तब नाम धरायो, विद्या बुद्धि अमर बर पायो। आपका नाम श्री गणेश रखा। इस प्रकार आपने विद्या बुद्धि के साथ अमरत्व का वरदान पाया। हे प्रभु प्रथम पूज्य सुखदायक, विघ्न विनाशक बुद्धि विधायक, आपकी सर्वप्रथम पूजा सदैव सुखदायी होती है, जिससे विघ्नों का नाश एवं बुद्धि में वृद्धि होती है। प्रथम ही नाम लेत तब जोई, जग कह काज सकल सिद्ध होई। जब भी कोई कार्य रंभ से पहले आपका नाम लेता है, संसार में उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। सुमिरहि तुम्ही मिली सुख नाना, बिनु तब कृपा न कहूँ कल्याणा। आपके स्मरण मात्र से ही नाना सुख उपलब्ध हो जाते हैं। आपकी कृपा के बिना कहीं कल्याण नहीं। तुम्हारे ही साप भयो जग अंकित, भादो चौथ चंद्र अकलंकित। आपके साप से चंद्रमा कलंकित हो गया, तब से भादो की चतुर्थी को कोई चंद्र दर्शन नहीं करता।
जब ही परीक्षा शिव तुम्हें लीना, प्रदक्षिणा पृथ्वी कर देना। जब शिव जी ने आपकी परीक्षा लेनी चाहिए तब उन्होंने आपको पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने को कहा। सडमुख चले मयूर उड़ाई, बैठी रचे तुम सहज उपाई। प्रदक्षिणा के लिए कार्तिक मयूर पर उड़ चले, पर आपने बैठे बैठे एक सरल उपाय रच डाला। राम नाम मही पर लिख अंका, किन्हीं प्रदक्षिणा तजी मन शंका। आपने पृथ्वी पर राम का नाम लिखा और मन की शंकाओं को त्याग प्रदक्षिणा कर डाली। श्री पीतु मातु चरण धर लीनो, ताकह सात प्रदक्षिणा कीनो। आपने भक्ति पूर्वक माता और पिता के चरण पकड़ लिए और उनकी 7 परिक्रमाएं कर ली। पृथ्वी परिक्रमा फल पायो, अस लखी सुमन बरसायो। इस तरह आपने पूरी पृथ्वी की परिक्रमा का फल पा लिया। ऐसा देख देवगणों ने पुष्प वृष्टि की। सुंदरदास राम के चेरा, दुर्वासा आश्रम धरि डेरा। सुंदरदास नामक राम के दास, जिनका डेरा ऋषि दुर्वासा का आश्रम था, वहीं रहते हुए बिरचो श्री गणेश चालीसा, शिव पुराण वर्णित योगीसा। श्री गणेश चालीसा की वैसे ही रचना की जैसे कि शिव पुराण की महान ऋषियों ने की थी। नित्य गजानन जो गुण गावत, गृह बसी सुमति परम सुख पावत। जो श्री गणेश के गुणों का नित्य गान करता है वह गृहस्थ में भी परम सुख प्राप्त करता है। जन धन ध्यान सुवन सुखदायक, देहिम सकल शुभ श्री गणनायक। धन ध्यान पुत्रादि सुखों को देने वाले श्री गणेश जी अपने भक्तों को सारी शुभ वस्तुएं प्रदान करते हैं। श्री गणेश यह चालीसा पाठ करे धरि ध्यान, नित्य नौ मंगल मोद लही, मिले जगत सम्मान। जो ध्यान से इस चालीसा का पाठ करता है वह नित्य नौ मंगल, सुख, प्रसन्नता और सम्मान पाता है। दे सहस्त्र 10 विक्रमी, भाद्र कृष्ण तिथि गंग। पूर्ण चालीसा भयो सुंदर भक्ति अभंग। विह सन 2010 भाद्र पक्ष कृष्ण तृतीया को यह चालीसा पूर्ण हुआ और सुंदरदास को भक्ति सुख मिला।